स्टूडेंट, आज मैं आपकी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने आपका इसका कॉन्सेप्ट, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले होंगे वो उस दिन आपको लेक्चर फर्स्ट में समझा दिया था। अभी ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, यानी कि दो पॉइंट दिए गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब मैंने आपको उस दिन डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, d इक्वल टू आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। ये इसमें आपके तीन पार्ट दिए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। कोई सा भी एक पार्ट मैं आपका फर्स्ट पार्ट दे रहा हूँ। तो इसमें जैसे कि पॉइंट आपके दिए 2,3 एंड 4,1, ये आपके दो पॉइंट दिए हैं कोई भी। अब इनके बीच की आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। इनके बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, तो इसे मान लेंगे x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2 और ये हो गया आपका y2। बस ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। d इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो होल स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 2 स्क्वायर और 1 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव 2 स्क्वायर। आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और नेगेटिव 2 का भी स्क्वायर कितना होता है 4। अब नेगेटिव 2 का स्क्वायर 4 क्यों होता है, क्योंकि आपका कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसके ऊपर अगर इवन नंबर का पावर होती है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 2 और नेगेटिव 2 या कितना होता है 4 और नेगेटिव कितना हो जाता है पॉजिटिव। आपका चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, अगर इवन नंबर में पावर है तो आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और नेगेटिव 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 हो गया आपका अंडर रूट 8। अब 8 के क्या कर लेंगे फैक्टर, क्योंकि 8 आपका किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो 8 के फैक्टर करेंगे 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 1। अंडर रूट में कितने के पेयर बनते हैं 2 के, तो यहाँ पे इसे ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 का पेयर बन गया, ये आ जाएगा आपका भाग, तो आंसर हो गया 2 अंडर रूट 2 यूनिट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0, 36, 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन A एंड B, यानी जो आपको ये कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए गए हैं, ये दो टाउन दिए गए, टाउन का मतलब दो कस्बे, एक मान लो A आपका ये कस्बा है और एक ये B कस्बा है। अब इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। इस A के कोऑर्डिनेट दिए आपको 0, 0 और B के दिए 36, 15। तो वो पूछा क्या आप इसकी डिस्टेंस यानी इन दोनों कस्बों के बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं। तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, इसे कितना मानेंगे x1 और इसे y1, इसे भी x2 और इसे भी y2। तो यहां से वही आपका डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 एंड 36, 15। तो यहां से d इक्वल टू आपका होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 36, x1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 15 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 स्क्वायर। अब यहां से देखो 36 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 स्क्वायर, 15 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है आपका 6 9 1 2 9 6। 36 का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके इस तरीके से। तो आपका 36 का स्क्वायर आएगा 1 2 9 6, 15 का होता है 225। इन दोनों को ऐड कर लो, 6 और 5 11 का 1 2 1 5 2 1 और ये 1 5 2 1 अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 39 का स्क्वायर। किसका निकल के आएगा 39 यूनिट। अब आपकी उसने ये पूछा था कि इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो टर्म ए यहां पे लिखेंगे हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टाउन A to B is 39 किलोमीटर। दैट इज योर आंसर। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। इसमें ये पूछा है क्या आपके ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। मैंने आपको कोलिनियर होने का उस दिन प्रॉपर्टी बताई थी
कि अगर कोलिनियर होने का जो फॉर्मूला होता है इक्वल में उसके क्या होता है 0, यानी कि x1 इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं और ये हमारी कितनी आती है 0 के इक्वल, यानी दोनों साइडें 0 आती हैं, तो आपके पॉइंट कोलिनियर होंगे। और अगर ये 0 नहीं आती है तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट कितने दिए आपके पॉइंट्स, तो पॉइंट्स दिए आपके 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11। ये आपके पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3। बस यहाँ कुछ करना है। तो x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू आपको यहाँ दी है 3 माइनस y3 की वैल्यू कितनी दी है -11 और नेगेटिव यहाँ ऑलरेडी, तो नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव और यहाँ पे 11 प्लस x2 की वैल्यू दी है यहाँ पे 2, y3 की वैल्यू -11 और माइनस y1 5 प्लस x3 की वैल्यू दी है आपको -2 और यहाँ पे y1 की वैल्यू दी है आपको 5 और y2 की वैल्यू दी है 3 इक्वल टू 0। 1 मल्टीप्लाई 11 हो गया आपका 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई -11 नेगेटिव होता है पॉजिटिव 11 और 5 हो जाएगा 16, तो -16 प्लस माइनस 2 5 में 3 2 और इक्वल टू 0। 14 बन जा 14, 16 2 या 32, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो -32 2 2 या 4 और इक्वल टू 0। तो 14 नेगेटिव पॉजिटिव 32 और 4 हो गया 36 और इक्वल टू 0। 36 में तो 14 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे ना, -22 इज नॉट इक्वल टू 0। जब आपकी ये दोनों साइडें इक्वल नहीं आई तो लिख देंगे 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर नॉट कोलिनियर। बस हमें ये आपको बताना था कि ये कोलिनियर है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि ये जो आपके पॉइंट है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पे लेट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लेते हैं यहाँ पे तो आप एक ट्रायंगल बना लो जिसके पॉइंट आपको दिए गए हैं, वर्टिसेस दिए गए ए बी सी, ये आपके वर्टिसेस है ए बी सी। अब ए के पॉइंट मान लिए मैंने 5, -2, बी के मान लिए 6, 4 एंड सी के मान लिए 7, -2। अब बेटा इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये चेक करना है, इसमें दो साइडें अगर आपकी इक्वल आती हैं तो आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और दो साइडें इक्वल नहीं आती तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। कोई सी भी दो साइडें इक्वल आए तो आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आगे लेंगे पॉइंट ए बी, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर लेंगे बी सी, इनके बीच की डिस्टेंस, उसके बाद लेंगे सी ए और इन तीनों की डिस्टेंस निकालते हैं। उसमें से कोई सी भी अगर दो साइडें इक्वल आती हैं तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले लेंगे ए बी। अब ए के पॉइंट कितने हैं 5, -2 और बी के कितने हैं 6, 4। इसे मान लो x1, इसे y1, इसे x2 और ये y2। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन का ए बी इक्वल टू √x2 - x1 स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो x2 की वैल्यू कितनी दी है आपको 6 और माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी है 5 और प्लस y2 की वैल्यू है यहाँ से आपकी 4 और माइनस y1 की वैल्यू है -2 और माइनस ऑलरेडी होता है तो माइनस क्या हो जाएगा +2 स्क्वायर। तो यहां से आपका हो जाएगा 6 - 5 1 स्क्वायर और 4 + 2 6 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है आपका 1, 6 का आप जानते ही 36 और 1 को ऐड करेंगे 37। यानी कि जो आपका ए बी है, ए बी की डिस्टेंस आ गई आपकी √37। ये वाली डिस्टेंस आ गई आपकी √37। अब इसी तरीके से हम कौन से पॉइंट लेंगे बी सी, तो यहां पे लिखेंगे बी सी। तो बी के पॉइंट कितने हैं आपके 6, 4 और सी के पॉइंट कितने हैं 7, -2। अब यहाँ पे ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो गया और ये y2। फिर से आप लगा रहे डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला
तो x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहां से देखिए x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 7, तो 7 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपकी -2 और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -4 स्क्वायर। तो यहां से ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 6 1 स्क्वायर और प्लस -2 -4 -6 स्क्वायर। तो यहां से 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1। मैंने अभी आपको बताया था कोई भी चाहे नेगेटिव नंबर हो और पॉजिटिव नंबर हो, अगर उनके ऊपर इवन नंबर में पावर होती है तो आंसर कैसा आता है पॉजिटिव। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी कि BC की वैल्यू भी कितनी आ गई √37, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी आ गई इक्वल। तो अब हमें ये तो पता चलेगा कि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि हमारी दो साइड कैसी आ चुकी है इक्वल। अब हमें थर्ड साइड भी ये चेक करनी है क्योंकि अगर ये भी इक्वल आती है इतनी तो ये आइसोसेलेस नहीं, कौन सा ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल। तो अब चेक करेंगे थर्ड साइड, तो यहां से रहेंगे AC या CA कुछ भी, तो 7, -2 एंड A कितना है 5, -2। तो यहां से लिखेंगे ये आपका x1 ये y1 ये x2 और ये क्या हो गया आपका y2। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस बिटवीन का, तो AC = x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -7 स्क्वायर, y2 की वैल्यू है आपकी -2 और y1 की वैल्यू कितनी है -2 स्क्वायर। तो बेटा यहां देखिए 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका -2 स्क्वायर और प्लस -2 ये हो गया आपका -4 स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 और 4 कितना हो गया √20। ये आपकी कैसी आई है डिफरेंस आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे √20। तो यहां से प्रूफ हो गया आपकी कितनी साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो हम यहां से लिख सकते हैं हैंस हमारे पॉइंट क्या थे 5, -2 एंड 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जो हमारे ये पॉइंट है ये हमारे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आप अपने बुक में देख सकते हैं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ऑफ A B C D, यानी कि 4 फ्रेंड है वो ऐसे पॉइंट में बैठे हुए हैं क्लास में, A पे बैठा है, एक B पे बैठा है, एक C पे बैठा है और एक D पे बैठा हुआ है। इन द क्लासरूम चंपा एंड चमेली अराइविंग द क्लासरूम, चंपा और चमेली क्लास में आती हैं और आफ्टर फ्यू मिनट वो ऑब्जर्व करती हैं कि जो ये A B C D ये 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं ये एक स्क्वायर की शेप में बैठे हुए हैं। तो चंपा चमेली से बोलती है कि A B C D आर सिटिंग इन ए स्क्वायर शेप, तो चमेली उसकी बातों से डिसएग्री हो जाती है। तो हमें ये फाइंड करना है इसमें इनकी डिस्टेंस निकाल के कि ये स्क्वायर की शेप में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, यानी कि चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है। तो यहां से आपका चंपा सही है तो ये स्क्वायर की शेप में आएंगे और चमेली सही है तो ये स्क्वायर की शेप में नहीं होंगे। तो सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट देखने हैं, बी के, सी के और डी के, उसके बाद इनकी क्या निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन लाइन। तो सबसे पहले देखो ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो A = तो यहां लिखेंगे बी ऑब्जर्व दैट A B C D आर सिटिंग इन स्क्वायर शेप। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। यहां से देखिए मैंने बताया था कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं x, y, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस पे जहां तक हम डिस्टेंस कवर करते हैं। तो a पे कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं x पे, ये आपका x एक्सिस होता है, ये कौन सा होता है y। तो x पे कितने चलना है 1 2 3, तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3। अब देखो y पे कितने चल रहे हैं 1 2 3 4, तो a के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 4। अब ऐसे ही निकालेंगे b के कोऑर्डिनेट, तो b देखिए b पॉइंट कहां है आपका, ये x एक्सिस पे कितना चल रहा है 1 2 3 4 5 6, तो b के कोऑर्डिनेट होंगे आपके 6, अब y पे कितने चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 6, 7। ऐसे ही आप आपको c के देखते हैं, तो c पॉइंट कहां है आपका, ये
एक्स एक्सिस पे कितना चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वाई पे कितना चला है 1 2 3 4। तो इसके हो जाएंगे आपके 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो डी का है आपका ये एक्स एक्सिस पे कितना है 6 और वाई पे कितना है 1, तो 6,1। अब ये इस तरीके से दे देना कि अगर इनके बीच की ये डिस्टेंस निकालें तो आपकी ये कैसी होनी चाहिए? चारों साइडें इक्वल आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? चारों साइडें इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड आर इक्वल। अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं और चारों साइडें इक्वल आती हैं तो आपका ये स्क्वायर की शेप में बैठेगा, यानी चंपा इज करेक्ट। और स्क्वायर ये नहीं आते इक्वल तो चमेली करेक्ट होगी और ये आपका स्क्वायर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कौन सी डिस्टेंस लेंगे? ए बी, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां से निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो यहां से अब ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3,4 और बी के कितने हैं 6,7। तो इसे मानेंगे x1, इसे मानेंगे y1, ये x2 और ये हो गया आपका y2। फॉर्मूला क्या होता है आपका? अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहां से x2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 माइनस 3 स्क्वायर। y2 की वैल्यू है आपकी 7 और y1 की वैल्यू है 4 स्क्वायर। तो 6 में 3 आएगा कितना चाहिए आपका 3 स्क्वायर और प्लस 7 में 4 आएगा, ये भी आपका 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और यहाँ भी 3 का स्क्वायर होता है 9, कितना आ गया आपका अंडर रूट 18। यानी कि हमारी ए भी कितनी आई है अंडर रूट 18। अगर ये बची हुई बाकी साइडें बी सी सी डी और डी ए ये भी अंडर रूट 18 आती है तो आपका ये स्क्वायर के शेप में बनेगा। तो अब निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो सबसे पहले बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6,7 और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं अब 9,4। अब ये आपका x1 ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहां से देखिए फिर से वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहां से देखिए x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 9 माइनस 6 स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 7 स्क्वायर। तो ये भी आपका हो जाएगा यहां से 9 में 6 जाएगा 3 स्क्वायर और 4 में 7 जाएगा माइनस 3 स्क्वायर। तो ये भी आपका कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9। मैंने आपको बताया था कोई भी नेगेटिव नंबर है इसके ऊपर इवन नंबर में पावर होती है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और ये भी कितना आ गया अंडर रूट 18, यानी कि हमारी ये साइड भी अंडर रूट 18 आई है और ये भी कितनी आ गई अंडर रूट 18। अब ये तो चेक करनी है CD। कौन सी चेक करनी है CD। तो यहां से देखिए डिस्टेंस बिटवीन सी डी। अब सी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो सी के कोऑर्डिनेट कितने हमारे 9,4 और डी के कितने हमारे 6,1। अब इसे मानेंगे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। फिर से वही डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहां से देखिए x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 6, x1 की वैल्यू कितनी है 9 स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 4 स्क्वायर। तो यहां से देखिए बेटा 6 में से 9 जाएगा नेगेटिव 3 स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 में से 4 जाएगा नेगेटिव 3 स्क्वायर। यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर है दोनों, मैंने बताया था इवन नंबर में पावर है तो आंसर पॉजिटिव ही होगा। माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना होगा 9 और इसका कितना होगा 9 और 9 कितना आ गया अंडर रूट 18, यानी कि हमारी ये साइड में कितनी आ गई अंडर रूट 18। 3 साइड हमारी अंडर रूट 18 आ गई। अब उसमें चौथी साइड चेक करनी है कि ये अंडर रूट 18 आती है, यानी अगर ये भी अंडर रूट 18 आती है तो ये स्क्वायर की शेप में और चंपा करेक्ट है। अगर ये अंडर रूट की शेप में नहीं आता तो ये रॉन्ग होगा। अब हम यहाँ से लेंगे AD या DA, तो DA। अब यहाँ से देखिए D के कोऑर्डिनेट कितने दिए आपको 6,1 और A के कोऑर्डिनेट कितने दिए आपको 3,4। तो इसे अब x1 और y1, इसे x2 और ये y2। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला वही लगेगा आपका डिस्टेंस बिटवीन का होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 और प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। यहाँ से देखिए x2 का फॉर्मूला कितना है 3
-6 स्क्वायर और प्लस राइट हुआ फॉर्मूला कितना 4 - 1 स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 3 में 6 जाएगा -3 स्क्वायर और 4 में से बन जाएगा 3 स्क्वायर, तो ये भी आपका -3 का स्क्वायर 9 और ये भी 9 और 9 और 9 कितना आ गया √18, यानी कि ये साइड में कितनी आ गई √18। चारों साइड इक्वल आई है तो आपकी जो चमेली है वो आपकी कैसी होगी करेक्ट। यहाँ पे लिख देंगे AB = BC = CD = DA, चारों साइड हमारी इक्वल है तो लिख देंगे सो चमेली इज करेक्ट, यानी कि चमेली सही है। जो ये चार स्टूडेंट है वो स्क्वायर की टीम में बैठे हुए हैं।